एक दिन गांव में सारे पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। मिट्ठू तोता टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी बहन, हमने सुना है तुम बहुत अच्छे चावल के लड्डू बनाती हो। मेरा आज बहुत मन है चावल के लड्डू खाने का। तुम हमारे लिए चावल के लड्डू बना कर दोगी क्या? तुम्हें लड्डू का सारा सामान ला कर देंगे। और पीछे मुन्ना भी कहता है, अरे टुन्नी टुन्नी मामी, मुझे भी लड्डू बहुत पसंद है। मैं भी आपको लड्डू का सामान ला कर दूंगा। ठीक है पक्षियों, अगर तुम लोगों को लड्डू इतने ही पसंद है तो मुझे लड्डू का सारा सामान ला कर दे देना। लड्डू में चावल, चीनी, किशमिश और देसी घी पड़ता है। सारे पक्षी ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मुन्ना कहता है, आज तो हम मीठे लड्डू खाएंगे। फिर पक्षी सारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू कौवा चावल के खेत से थोड़े से चावल ले आता है और टुन्नी किसान की बीवी के पास जाकर थोड़ा सा देसी घी लड्डू के लिए मांग लाती है। किसान की बीवी उसे देसी घी दे देती है और उससे कहती है, मुझे भी चावल के लड्डू भी खिलाना, मैंने कभी चावल के लड्डू नहीं खाए। टोनी फिर चावल के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। सारे पक्षी अपने अपने हिस्से का सारा सामान ले आते हैं और टोनी कहती है, मैं इतने मज़ेदार लड्डू बनाऊंगी, सारे पक्षी अपने हाथ भी काट के खा लेंगे और मेरे लड्डू की बहुत तारीफ करेंगे। मेरे चावल के लड्डू पूरे गांव में मशहूर हैं। रात बहुत हो चुकी थी। अभी चावल के लड्डू के सिर्फ कच्चे पेड़े ही बने थे। सारे पक्षियों को कहती है, तुम लोग बहुत दूर दूर रहते हो, अंधेरा होने से पहले ही तुम लोग अपने अपने घोंसलों में चले जाओ। अब ये पेड़े मैं रात को बना के रख दूंगी, सुबह को मैं फ्राई करके दूंगी। अभी तुम लोग अपने घरों में चले जाओ। सारे पक्षी अपने अपने घरों को एक एक कर कर चले जाते हैं। रानू कवि का बेटा राजू घर आके अपने माता पिता से कहता है कि टुन्नी ने चावल वाले लड्डू बना लिए हैं। मुझे आज चावल वाले लड्डू खाने हैं। आप जाके टुन्नी से बोले मुझे चावल वाले लड्डू फ्राई करके दे। राजू शोर मत मचाओ, चलो चलते हैं टोनी के घर और तुम्हें चावल वाले लड्डू बना के खिलाते हैं। चलो चलो फिर माता पिता, जल्दी चलो, टोनी के घर चावल वाले लड्डू खाते हैं। फिर राजू और उसके माता पिता टोनी के घर की तरफ चले जाते हैं। टुन्नी अपने बेटे के साथ सोई होती है। अरे कालू, तुम लोग इस टाइम? अरे टुन्नी, मेरे बेटे राजू ने तंग किया हुआ है। वो कहता है जब तक मैंने लड्डू नहीं खाए तब तक मैं नहीं सोऊंगा, तुम इसे लड्डू बना कर दे दो। टुन्नी कहती है, अच्छा अच्छा, चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें लड्डू बना कर देती हूँ। फिर टुन्नी उनको लड्डू बना कर देती है। वो दोनों लड्डू खाकर कहते हैं, अरे टुन्नी, तुमने बहुत मज़ेदार लड्डू बनाए हैं। टुन्नी कहती है, तुम लोग लड्डू खा के चले जाना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ। कल तुम लोगों से बात करते हैं। टुन्नी तो सोने चली जाती है। कालू और उसका बेटा बचे हुए लड्डुओं पर मिर्ची फेंक देते हैं ताकि कल दूसरे पक्षी भी ये मिर्ची वाले लड्डू खाएं। राजू बहुत शरारती था। फिर उसकी मम्मा कहती है, राजू, तुमने लड्डू पर मिर्ची तो फेंक दी है, कल बर्शी लड्डू को खाएंगे और उनको मिर्ची भी लग जाएगी। चलो अब भागो यहाँ से। रानो कवि का पति घर पे था। अरे ये रानो पता नहीं मेरे लिए लड्डू लाती भी है या नहीं, मुझे खुद ही जाकर खा लेने चाहिए।
वो मेरे लिए कभी भी लड्डू लेकर नहीं आएंगे। रानू कौवी का पति लड्डू खाने के लिए रात को निकल जाता है। दूसरी तरफ राजू और उसकी माँ जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा बिल्कुल नहीं मिलता है। वो लड्डू के खाने की खुशी में मस्त हुआ चलता जाता है। मैं तो आज चावल के मीठे मीठे लड्डू खाऊंगा, लड्डू। कालू कौवा टुन्नी के घर चुपके से अंदर चला जाता है और लड्डू की प्लेट के पास जाकर लड्डू खाना शुरू कर देता है। लेकिन रात का टाइम था, अंधेरा था, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि लड्डू पर मिर्ची डाली हुई है। कालू कौवा जैसे ही लड्डू खाता जाता है उसे नहीं पता चलता। कालू कौवा जल्दी से लड्डू को हाँफ रहा होता है, कहीं पीछे से कोई आकर मुझे ना देख ले। जैसे ही वो थोड़े से लड्डू खा लेता है, फिर उसकी जुबान को मिर्ची लग जाती है। कालू कौवा फिर बहुत शोर मचाता है, हाय मेरी जुबान, बचाओ, पानी पानी। कालू को याद ही नहीं रहता कि मैं तो टुन्नी के घर चोरी करने आया हूँ, चोरी से उसके लड्डू खा रहा हूँ। कालू की आवाज़ सुनकर टुन्नी भी वहाँ आ जाती है। अरे कालू, तुम इस टाइम यहाँ? अरे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे ने लड्डू खाकर चले गए हैं, तुम क्यों अब शोर मचा रहे हो? इस टाइम क्यों आए हो? अरे टुन्नी, मुझे फौरन से पानी पिला दो, इन लड्डुओं में क्या है? टुन्नी जब लड्डुओं को देखती है उसमें तो मिर्ची होती है। अरे तुम्हारे शरारती बेटे राजू ने लड्डुओं पे मिर्ची फेंक दी। ये तुम्हारे शरारती बेटे का पहले ही पता था, इसलिए मैंने सारे लड्डू छुपा के रखे थे। ये तो मैं उनको थोड़े से लड्डू दिए थे। कालू ये बात सुनकर वहां से शर्मिंदा होकर भाग जाता है। टुन्नी हंसती है, हा 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 हा, किसी के लिए गड्ढा खोद रहे थे, इनका अपना ही पति इस गड्ढे में गिर गया। ये राजू बहुत शरारती है, शुक्र है मैंने पहले ही ये लड्डू छुपा के रख दिए थे। कल हम मिलकर सारे पक्षी ये लड्डू खाएंगे। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, पहले खुद उसी में हम गिर जाएंगे। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।